और रात भी काफ़ी हो गई और हम लोग थके हुए भी। आज बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत हमारी पदयात्रा मधुबनी जिला के बेनीपट्टी से शुरू हुई। हम नौजवान दोस्तों से कहना चाहेंगे कि इतिहास को जानिए कि आपके मिथिलांचल में उस समय 1947 में दलित, गरीब, मजदूर, किसान ने जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और अंधरी में भोगेन झा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन पर हमला हुआ था। लठैतों ने, जमींदार के लठैतों ने हमला किया था। पलटू यादव शहीद हुए थे, संतू महतो शहीद हुए थे और भोगेंद्र यादव, संत खतवे शहीद हुए थे और भोगेन झा भी, उनका भी सर फट गया था। उस समय से उतारता चला, लंबी लड़ाई हुई, लंबा संघर्ष हुआ। उसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एक ही जिला हुआ करता था और गरीबों के आंदोलन ने, मजदूरों के आंदोलन ने मिथिलांचल में एक बड़ा परिवर्तन लाया। नई पीढ़ी के लोगों को यह जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी कि पढ़ता गुनता करता बीए पास, छीतन कामन जुगल खवास, कहलौता केवल कामेश्वर सिंह आजुक दरभंगा महाराज। ये आप समझ लीजिए, 15 अगस्त 1947 को वो जो किसान आंदोलन की धमक थी, उस धमक को देखते हुए बाबा नागार्जुन ने कहा, उसमें तूती बोलती थी दरभंगा महाराज की, किशनगंज से लेकर के चंपारण तक और नेपाल से लेकर के नौगछिया तक दरभंगा महाराज की तूती बोलती थी। और एक बड़े आंदोलन ने एक बड़ा परिवर्तन लाया। जमींदारी उन्मूलन हुआ और जमींदारी उन्मूलन के बाद पहले तो जमीन का मालिक जमींदार होता था, रैयतों को, दरभंगा महाराज को टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद रैयत आजाद हुआ और उसी समय इस बात को भी याद करिए, मैं मानता हूं वो किसी भी अच्छे इंसान को, किसी भी अच्छे नागरिक को कमजोर वर्ग के बारे में जानना चाहिए। 1948 में, 1947 में बिहार में पहला कानून बना कि रैयत की जमीन पर, मालिक के जमीन पर जो गरीब जहां बसा हुआ है, जो दलित जहां बसा हुआ है, उसको पीपी एक्ट के तहत बासगिर पर्चा मिल जाएगा। लेकिन आज तक वही, मैं मधुबनी से घूमते हुए आ रहा हूँ, राजकुमार पूर्वे जी का इलाका, उनके गांव धगरी होते हुए, बलायन होते हुए, कुमसोल होते हुए, लोहा होते हुए, कलुआही होते हुए, गंगा सागर होकर के मधुबनी, गंगा सागर होते हुए रैयाम चीनी मिल की दशा को हमने देखा। दरभंगा के लोगों को जानना चाहिए कि रैयाम चीनी मिल को एक कॉर्पोरेट के हाथ में बेच दिया गया। नीतीश कुमार का बयान उस दौर का अखबार के पन्ना में देखिए, मंत्रियों का बयान उस दौर के पन्ना में देखिए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इस मिल को इसलिए बेच दिया है कि हमको मिल को अपडेट करना है, मल्टी फैसेटेड, मल्टी फंक्शनल, हमको मिल को डेवलप करना है और इसलिए मिल को बेचा जा रहा है। लेकिन उस इलाके में चले जाइए, बगल में क्या हो रहा है थोड़ा ताक झांक करिए, समझने की कोशिश करिए। ये मैं मानता हूं कि नागरिकता का सबसे बड़ी पहचान है। वो रैयाम चीनी मिल, एक ईंट भी नहीं लगी है इस 15-20 वर्ष में, एक ईंट नहीं लगी है। उल्टे मिल को बेच दिया गया, कल पुर्जा को बेच दिया गया, एक एक ईंट को बेच दिया गया और आज चारों तरफ से चारदीवारी करके वो अपना कई तरह के उसकी मंसूबा है कि हम एक कॉर्पोरेट टाइप का वहाँ एक अपना डेवलप करें, निजी प्रॉपर्टी के रूप में आगे करें। हम आते हुए देख रहे थे, ये छच्छा बलिया है, छच्छा बलिया के बगल में रोड पर 14 डोम परिवार के लोग बसे हुए हैं। 14 डोम परिवार के लोग बसे हुए हैं, सदियों से बसे हुए हैं।
लेकिन आज तक बड़ी बड़ी बात हुई, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन उस डोम परिवार को 5 धूर जमीन आज तक बसने के लिए नहीं मिला। हम आगे आते हैं, हमने देखा है कि मधुबनी और दरभंगा जिला में आप खोज लीजिए, समस्तीपुर जिला को खोज लीजिए। मेरा दावा है कि जितना मुसहर की आबादी है, जितना मुसहर की बस्ती है, कोई भी बस्ती सेटल्ड आज तक नहीं हुआ है, उसको अस्थायी नहीं किया गया है, उसको लीगलाइज नहीं किया गया है। इसी इलाके में डोम मेहतर का एक बड़ा इलाका है, उनको भी लैंड राइट्स नहीं दिया गया है, हाउसिंग राइट नहीं दिया गया है। ये क्या हो रहा है? एक आजाद मुल्क में, एक आजाद मुल्क में, जिस मुल्क का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जिस मुल्क के संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए, हिंदुस्तान के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के उच्चतम प्रतिभा वाले लोगों ने बहस करके भारत का संविधान बनाया। वो संविधान जमीन पर नहीं उतरी है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैं खुद थका हुआ हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। जो हमने तजर्बा देखा है, हम जो यहाँ रास्ते में हमने देखा है कि हमारी ये यात्रा जन सरोकार की यात्रा है, जन मुद्दे को लेकर के हमारी ये यात्रा है। अभी हम राजनीति करने के लिए यात्रा नहीं कर रहे, हम तो जनता को केवल इस बात को बता रहे हैं कि आप अपने समाज के बारे में जानिए, अपने राज्य के बारे में जानिए, अपने अधिकार के बारे में जानिए, अपने मुद्दे के बारे में जानिए। ये नौजवान क्यों नहीं पूछ रहा है बिहार का मुझे भी इस बात को क्यों नहीं पूछ रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में बिहार जो है पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट स्टेट है। आज भी बिहार पिछड़ों में पिछड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, ये लिटरेसी के लिहाज से, ह्यूमन इंडेक्स के लिहाज से हर मोर्चे पर बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन उस बिहार में बिजली सबसे महंगी है। गरीब बिहार में, पिछड़ा बिहार में बिजली सबसे महंगी है, और ऊपर से अंबानी अडानी के इशारे पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। मुझे खुशी हुई, मैं तो मानता हूं हमारी पार्टी का ये दस्तूर भी रहा है कि जनता से लो और जनता को दो। हमारी पार्टी का ये नारा रहा है कि जनता का स्वार्थ ही पार्टी का सर्वोच्च स्वार्थ है। मैं मानता हूं कि बुद्धिजीवियों में वो तरफ हमको नहीं दिखा है। मैं पूरा बिहार घूमता हूं, किसी बुद्धिजीवी में ये तरफ हमको नहीं दिखी, किसी नौजवान में हमको तरफ नहीं दिखी, लेकिन मैं घूमते हुए गांव की महिलाओं की तरफ को हमने देखा है। गांव की एक एक महिलाएं झुंड का झुंड निकल रही हैं और महिलाएं कह रही हैं कि बेलना लेकर के, छोलनी लेकर के, झाड़ू लेकर के स्मार्ट मीटर लगाने वाले विरोध करेंगे, विरोध नहीं लगने देंगे। ये घर घर से आवाज उठ रही है, पूरे बिहार के जन जन की आवाज है। और इसलिए मुझे भी यात्रा के क्रम में हम सब लोगों को एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया है। हमारे साथ मधुबनी जिला के हमारी पार्टी के नेता चल रहे हैं, समस्तीपुर के हमारी पार्टी के नेता चल रहे हैं, दरभंगा जिला के हमारी पार्टी के नेता चल रहे हैं, छात्र नौजवान साथी चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हमारी टीम में लगातार 15 महिलाएं रह रही हैं। 15 महिलाएं रह रही हैं। उनके जीवटता को, उनके समर्पण को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी लगन को, उनके जोश और जज्बा को मैं सलाम करता हूं। मैं पीछे पड़ जाता हूं, लेकिन वो झंडा लेकर के, बैनर लेकर के आगे चल रही है। ये जो परिवर्तन की आहट दिख रही है, ये जो बदलाव की आहट दिख रही है, यही धुआं तो मैं खोज रहा था। बाबा नागार्जुन ने भोजपुर के बारे में लिखा था, यही धुआं तो मैं खोज रहा था, यही आग तो मैं खोज रहा था। मैं गाँव में देख रहा हूँ, समाज में इस बात को देख रहा हूं कि बदलाव की चाहत है, एक नए परिवर्तन की चाहत लोगों में आ रही है। नौजवानों ने भी कहा, हमने जब बातें की, नौजवानों के साथ कुछ संवाद हुआ, किसानों के साथ संवाद हुआ, तो मिथिलांचल में जना कहे छे ने सब आय झूठ टूट गई। हमने रैयाम में एक जन संवाद किया तो वहां सब तरह के लोग आए थे और हमने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि माले का झंडा रहेगा तभी लड़ाई होगी। हमने कहा कि रैयाम में तमाम किसानों को गोलबंद करिए, तमाम मजदूरों को गोलबंद करिए, सभी लोगों को गोलबंद करिए और जनता का एक संघर्ष समिति बने। रैयाम की लड़ाई को हम लड़ेंगे, पटना और दिल्ली की सरकार को हिलाएंगे। ये हमारा संदर्भ है और इसी संदर्भ को लेकर के हमारी यात्रा चल रही है। आज लगभग 100 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो रही है।
कल हम लोग एक बड़ा मिथिला विकास सम्मेलन होगा और उस मिथिला विकास सम्मेलन में इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं दरभंगा वासियों को एक चीज और आगाह करना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, 1950 से पहले 54-55 से पहले कोसी नदी दरभंगा जिला से होकर के नहीं बहती थी। कोसी नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के पूरब होकर के बहती थी। 55-56 के बाढ़ में कोसी नदी मधुबनी और दरभंगा के किनारे से बहने लगी और इस बार कोसी का जो तटबंध टूटा है, कोसी का जो तटबंध टूटा है वो बहुत ही खतरनाक है। दरभंगा सचेत हो जाए, समस्तीपुर के लोग सचेत हो जाए, क्योंकि कोसी कोई ऐसी नदी नहीं है। वो जब दिशा बना लेती है तो उसके दिशा को मोड़ना मुश्किल होता है और कोसी नदी दरभंगा को समस्तीपुर के बहना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए पूरा दरभंगा जिला में प्रलय मचेगा। हमारी टीम गई थी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गए थे। ये कोसी तटबंध को ये नहीं बचा पा रहे, ये नीतीश कुमार कोसी तटबंध को नहीं बचा पा रहे हैं, बागमती तटबंध को नहीं बचा पा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने अपने वक्तव्य में रखा है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में वेंटिलेटर पर सरकार है, वेंटिलेटर पर सरकार है और उस वेंटिलेटर को 4 भाजपा नेता खींच रहा है। 4 भाजपा नेता कौन है? एगो मंगल पांडे है, एगो गिरिराज सिंह है, एगो सम्राट चौधरी है और एगो विजय सिंह है। आज जदयू का 4 नेता जो है उस वेंटिलेटर को खींच रहा है, जिसमें संजय झा है, विजय कुमार चौधरी है, अशोक चौधरी है, श्रवण कुमार है। और इसलिए वेंटिलेटर को खींचने की लड़ाई में बिहार पस्त है, बिहार परेशान है। 50 से 60 लोग छपरा सिवान में जहरीली शराब की वजह से मारा जाता है और कई सौ लोग अंधे हो गए हैं और अभी जांच में आएगा कई सौ लोगों का लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। नवादा में दलित बस्ती में आग लगा दी जाती है, उजाड़ दिया जाता है, कहीं कुछ बात नहीं होती है। सिवान में दलित शिक्षक की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि तुम मूंछ रखते हो। कैसा राज आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 3 राज बड़ा खतरनाक है जो हिंदुस्तान के संपूर्ण प्रगति को रोक देगा, तमाम प्रगति को छीन लेगा। पुराना जमींदारी राज फिर से कायम किया जा रहा है, कंपनी अंबानी अडानी का कंपनी राज कायम किया जा रहा है और तीसरा अफसरशाही का राज कायम किया जा रहा है। यही 3 का राज चल रहा है और इसी के संरक्षण में शराब माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया सबका खेल चल रहा है। कहीं बिहार सरकार बजट से पहले ये चर्चा नहीं करती है कि बिहार के नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी। बिहार सरकार इस बात की चर्चा नहीं करती है कि हम डोमिसाइल 3rd ग्रेड के भी नौकरी में, चलिए क्लास 1 की, क्लास 2 की नौकरी में सबके लिए ओपन रहेगा, लेकिन क्लास 3 के नौकरी में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप देख लीजिए, चले जाइए हेल्थ में, CHS की बहाली में सब राजस्थान के लोग आ गया है, सभी उत्तर प्रदेश के लोग आ गया है। शिक्षक के बहाली में 30% उत्तर प्रदेश के लोग आ गए हैं। बिहार के नौजवान भटक रहे हैं, बिहार के नौजवान परेशान हो रहा है। ये एजेंडा नहीं बन पा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने ये एजेंडा नहीं है कि पिछले जहां 4 साल 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रेलवे में भर्ती होती थी, इनके 14 के बाद कितनी भर्तियां हुई हैं, इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है। बैंक में कितनी भर्तियां हो रही है, इस बात की कोई चर्चा नहीं बन रही है। तो ये रोजगार का जो सवाल है एक बड़ा सवाल है, शिक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल है, वो भी हमारे इस अभियान का हिस्सा है। हम ज्यादा नहीं बोल करके आप सब लोगों से विनम्र अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप कल आइए पोलो मैदान के प्रेक्षागृह में मिथिला विकास सम्मेलन में आप सब लोग शरीक होइए। कई लोग आएंगे, कई फील्ड के लोग अपनी बात को रखेंगे और हम सब लोग मिलकर के एक नई रास्ता बनाएंगे। जन सरोकार की राजनीति, जन मुद्दे की राजनीति यदि सामने आ जाएगा, हमारे महबूब साहब ने जो कहा है मैं 100% उनसे सहमत हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ इतिहास में 2 दोस्ती सबसे महान दोस्ती मानी जाती है। एक मार्क्स और एंगेल्स की दोस्ती महान दोस्ती मानी जाती है, जो एक पूंजीपति सब कुछ लुटा दिया मार्क्स को मार्क्स बनाने में, और एक दूसरी दोस्ती रामप्रसाद बिस्मिल
और अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती मानी जाती है। आपको आश्चर्य होगा, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण थे और पूर्णतः हिंदू थे, हिंदू रीति रिवाज में आस्था रखते थे। अशफाकुल्लाह खां 5 वक्त की नमाजी थे, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती थी, देश को आजाद करने का ऐसा जज्बा था कि फांसी पर लोग चढ़ गए। ये हमारा समाज रहा है, ये हमारा देश रहा है। जनता का मुद्दा यदि सामने आएगा, जन आंदोलन की राजनीति सामने आएगी, जन सरोकार की राजनीति जब सामने आएगी, तो मैं साफ तौर पर कहता हूं कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों को, भाजपा जैसे लोगों को 1 इंच जमीन भी खड़ा होने के लिए नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से जनता की जीत होगी, जनता के मुद्दे की जीत होगी, भारत के संविधान की जीत होगी, भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।